जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्रों, सो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारी यूपी होमगार्ड की तैयारी करें उन सभी साथियों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो प्यारे साथियों, क्लास को ध्यान से अंत देखने का प्रयास करेंगे। साथी, इस क्लास में हम आज की क्लास में जो प्रश्न रहने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो पेपर में आने वाले हैं साथी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे साथी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है ना, आपकी एग्जाम में 100 to 100% पूछेगा। करंट अफेयर्स पूछे या ना पूछे, लेकिन उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स 100 to 100% पूछेगा और ज़्यादा संख्या में पूछेगा साथी। ठीक है, 5-7 प्रश्न तो उसी के रहने वाले हैं साथी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स साथी। तो ध्यान से इस क्लास को देखेंगे सभी साथी। ठीक है, देखिए समय आपके पास बहुत ही कम बचा है, मात्र 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो ध्यान से जितना हो सके उतना मेहनत कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए अपना। ठीक है, चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं मित्र, पहला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वह कौन है साथी, बताने का प्रयास अवश्य करेंगे साथी कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है। कितने मित्रों को पता है, बट सभी साथी बताने का प्रयास आप लोग अवश्य करेंगे साथी। ठीक है, आपको मित्र पता होना चाहिए साथी कि उत्तर प्रदेश जो हमारा वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो हमारे कौन है। अखिलेश यादव है, मायावती है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और लास्ट ऑप्शन मित्र कौन सा है, लास्ट हमारा है कि राजनाथ सिंह जी हैं। तो कौन सा राइट आंसर आपका होगा साथी, बताने का प्रयास करेंगे मित्रों। आपका इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे योगी आदित्यनाथ जी को साथी। ठीक है, जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। ध्यान से पढ़ लेंगे साथी। ठीक है, और यूपी होमगार्ड में यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने का संभावना 100% रहने वाला है साथी। ज़्यादा हार्ड नहीं प्रश्न बनेगा। ठीक है, इस बात को समझ लेंगे। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को लोग ध्यान से पढ़ेंगे साथी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा सेकंड मित्र क्या प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह क्या है साथी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है पता होगा, लगभग सभी बच्चों को ही पता होगा। कानपुर है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से। ठीक है, और इसमें से राइट आंसर मानना कौन सा, राइट आंसर मानेंगे लखनऊ को। लखनऊ मेरे साथ ही इस प्रश्न का मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा कौन सा, लखनऊ को राइट आंसर मारेंगे। आंसर मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। मित्रों बी वाला मेरे साथ ही आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर हो जाएगा साथी। काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न हो जाएगा बी वाला साथी, लखनऊ को राइट आंसर मारेंगे। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से। अगले प्रश्न को चलेंगे मित्रों। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा कि 3rd नंबर की एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना किस राज्य की है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है। इस 3rd प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा, और राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे उत्तर प्रदेश के साथ ही। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश, यानी मित्र यूपी जो होगा आपका इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से। आंसर मारेंगे बी वाले को मित्र, बी वाला मेरे साथ ही आपका इस प्रश्न का मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा 4th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश की कितने शहरों में विकसित हो रहा है। 4, 5, 6, 7 डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में विकसित हो रहा है। इस 4th प्रश्न का मित्र आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। और राइट आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, 6 को राइट आंसर मारेंगे। ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा, आंसर मारेंगे सी वाले को मित्र। कौन सा ऑप्शन मित्र, सी वाला प्यारे साथियों आपका इस प्रश्न का मित्र एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा आज का 5वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में AICT कहाँ विकसित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में AI जो सिटी है वह कहाँ विकसित की जा रही है, कानपुर, नोएडा, आगरा, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में AICT कहाँ विकसित की जा रही है, कानपुर, नोएडा, आगरा, गोरखपुर। और मित्र इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास आप लोग अवश्य करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र प्रश्न है। और इस 5वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे नोएडा को साथी। कौन सा मित्र, नोएडा मेरे साथी आपका राइट आंसर मित्र, नोएडा को राइट आंसर मारेंगे साथी कि AICT कहाँ विकसित की जा रही है, नोएडा में की जा रही है साथी। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा 6 प्रश्न के ग्लोबल इन्वेस्टर क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ, दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, नोएडा में। इस 6 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा इसका राइट आंसर मित्र जो होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, राइट आंसर मारेंगे लखनऊ को। लखनऊ मेरे साथी इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, आंसर मारेंगे बी वाले को मेरे साथी। ऑप्शन बी वाला मेरे साथी इस प्रश्न का मित्र एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। अगला मित्र प्रश्न पूछा 7वां प्रश्न की नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, गंगा नदी की सफाई से, कृषि से। मित्रों इस 7वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर मित्र सी वाला आपको दिख रहा है, गंगा नदी की सफाई, ऑप्शन मित्र मारेंगे मित्र सी वाले को। मित्र सी वाला मेरे प्यारे मित्र आपका राइट आंसर होगा कि नमामि गंगे, जो नमामि गंगे है वो परियोजना किससे संबंधित है, तो गंगा नदी की सफाई से संबंधित है साथी। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके लिए मित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास हो रही है साथी। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा हाल ही में विकसित है? लखनऊ एयरपोर्ट है, वाराणसी एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट है, कानपुर एयरपोर्ट है। आपको पता है वाराणसी एयरपोर्ट तो बहुत पुराना है, ये तो ना के बराबर आंसर होगा। लखनऊ एयरपोर्ट हो सकता है, सोचिए सोचिए, हो सकता नहीं है, लखनऊ भी ये बहुत पुराना है, कानपुर एयरपोर्ट भी बहुत पुराना है, लेकिन जो जेवर एयरपोर्ट आपको दिख रहा है ना, जेवर एयरपोर्ट, ये हमारा हाल ही में हमारा यह होगा साथी। ठीक है, एयरपोर्ट साथी। देखिए, इस सब प्रश्न ना बनेगा साथी आपके एग्जाम में साथी, इस बात को समझ लेंगे। आंसर मारेंगे सी वाले को मित्र, सी वाला मेरे प्यारे मित्र आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा आज का 9 प्रश्न कि काशी विश्वविद्यालय, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस शहर में है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। काशी विश्व क्या है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस शहर में है? लखनऊ में, वाराणसी में, अयोध्या में और प्रयागराज में। मेरे प्यारे मित्र, इस 9 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, इसका तो सीधा ही आंसर है काशी कहाँ पर, काशी विश्वनाथ कहाँ मंदिर है साथी, पता है ना, वाराणसी में। तो वाराणसी आपका राइट आंसर होगा, जिसे हम बनारस भी कहते हैं साथी। ठीक है, वाराणसी को राइट आंसर मारेंगे। आंसर मारेंगे मेरे प्यारे मित्र, आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को। बी वाला मेरे प्यारे मित्र आपका राइट आंसर होगा, आपसे मारेंगे बी वाला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा? अगला मित्र प्रश्न पूछा 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे साथी कि राम मंदिर का जो निर्माण है वह किस शहर में हो रहा है? मथुरा में, अयोध्या में और वाराणसी में, चित्रकूट में। राम मंदिर का जो निर्माण है किस शहर में हो रहा है? इस 10वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे अयोध्या को साथी। ये सब देखिए सिंपल सिंपल प्रश्न है साथी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये रियल बात है ना, आपका जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम होगा ना, उसमें ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं मिलेंगे देखने को, नॉर्मल प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत किए रहेंगे तो आसानी से क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को साथी। और सबसे बड़ी पोस्ट आई है 424 पोस्ट आई है अपने आप में, तो बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई है। अगर चाहेंगे तो सिलेक्शन ले सकते हैं आप लोग। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्रों। आज का 11वां प्रश्न मित्र क्या पूछा? 11वां प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? रोजगार, कोचिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। इस 11वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को। जो कोचिंग शिक्षा है मित्र आपका राइट आंसर मारेंगे कोचिंग शिक्षा को, आंसर मारेंगे बी वाले को साथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? तो कोचिंग शिक्षा से संबंधित साथी। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा 12वें प्रश्न की स्वामित्व योजना किससे जुड़ी हुई है? जो स्वामित्व योजना है वह किससे जुड़ी हुई है? किसानों की आय, जमीन की मालिकाना हक, शिक्षा, स्वास्थ्य है। मित्रों, इस 12वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न बना है। और मित्र मैं आपको बता दूं, इस 12वें प्रश्न का मित्र जो आंसर बी वाला मित्र होगा कि जमीन के मालिकाना हक, आपका राइट आंसर मानेंगे बी वाले को मित्र। ठीक है, काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न हमारा पूछा साथी। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे साथी लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा 13 प्रश्न। 13 प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे साथी। उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान किस बीमारी से संबंधित है साथी? बताने का प्रयास आप लोग अवश्य करेंगे। इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में जो दस्तक अभियान है वो किस बीमारी से संबंधित है? डेंगू, टीबी, एंसेफ्लाइटिस और कोरोना। और मित्र इस प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा, आपसे मारेंगे सी वाले को मित्र। सी वाला मेरे प्यारे मित्र आपका साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा, सी को राइट आंसर मारेंगे साथी। ठीक है, आपसे मारेंगे सी वाले को। काफी महत्वपूर्ण मित्र प्रश्न है। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा? अगला मित्र प्रश्न पूछा मित्र 14 प्रश्न की प्रधानमंत्री आवास योजना जो है किससे संबंधित है? रोजगार से, घर से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। इस 14 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मानेंगे मित्र बी को, यानी घर से आपका राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? घर। तो प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर मारेंगे बी वाले को। बी वाला आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला मित्र प्रश्न मित्र क्या पूछा? आज का 15 प्रश्न की गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? जो गति शक्ति योजना है वह किससे संबंधित है? शिक्षा से, बुनियादी ढांचा से, स्वास्थ्य से, खेल से। मित्रों इस 15 प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर मित्र 15 क्या पूछा कि गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? शिक्षा, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, खेल। और इस 15 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मित्र बी वाला कि बुनियादी ढांचा मित्र जो होगा आपका इस प्रश्न का मित्र महत्वपूर्ण हमारा राइट आंसर होगा कौन सा? बुनियादी ढांचा साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से? अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा। आज का प्रश्न मित्र 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? जो पीएम विश्वकर्मा योजना है वह किसके लिए है साथी? किसान, छात्र, कारीगर, शिल्पकार और व्यापारी साथी। इस 16 प्रश्न
का मित्र जो हमारा आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा, एक बार सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। और राइट आंसर मारेंगे कारीगर शिल्पकार, आपका राइट आंसर ऑप्शन मारेंगे सी वाले को मेरे साथी। कौन सा मित्र? सी वाला मेरे प्यारे मित्र आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे मेरे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा 17 प्रश्न के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या कौन सा है? सबसे बड़ा जिला बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है और गाजियाबाद है साथी। देख सकते हैं मित्र प्रश्न क्या पूछा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है जनसंख्या में वह कौन सा साथी? और राइट आंसर मारेंगे मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे प्रयागराज को। मित्र प्रयागराज आपको मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा? प्रयागराज साथी। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। देखिए साथी, ये सब यूपीपी का करंट अफेयर्स है साथी, ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100 to 100% आपके पूछेगा भी और 100% गारंटी के बनेगा साथी इन सब प्रश्न। ठीक है, प्रश्न मित्र आज का 18 प्रश्न है। 18 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। क्या प्रश्न पूछा कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा साथी। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस शहर में लगता है? वाराणसी में लगता है, प्रयागराज में लगता है, मथुरा में लगता है, अयोध्या में लगता है। तो फेमस जहाँ पे साथी उसे हम बोलते हैं प्रयागराज साथी। कहाँ पर? प्रयागराज मित्र आपके साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे बी वाले को मेरे साथी। ठीक है, इस 18 प्रश्न का मित्र जो बी वाला आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा? अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे कि नोएडा किस जिले में है? नोएडा किस जिले में पता है आपको? गाजियाबाद में है, गौतम बुद्ध नगर में है, मेरठ में है, बुलंदशहर में साथी। देखिए इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाएंगे कि सोचेंगे गाजियाबाद है या गौतम बुद्ध नगर है साथी। ठीक है, तो नोएडा को ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर नोएडा पूछेगा तो नोएडा जो मित्र हमारा कहाँ पर? नोएडा पता ना, गौतम बुद्ध नगर में साथी। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ लेंगे कि गौतम बुद्ध नगर में हमारा क्या है? हमारे मित्र नोएडा है साथी। तो अच्छा प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेंगे। अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा इसका 20 प्रश्न की उत्तर प्रदेश में हैंडलूम उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ प्रसिद्ध है, वाराणसी प्रसिद्ध है, या आगरा प्रसिद्ध है, या कानपुर प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में हैंडलूम उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इस 20वें प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा मारेंगे? आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को, वाराणसी मित्र जो होगा मेरे साथी आपका राइट आंसर मित्र कौन सा? वाराणसी मेरे प्यारे मित्र आपका साथी। इस प्रश्न का मित्र हमारा मोस्टली एक्सपेक्टेड राइट आंसर होगा। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे बी वाले को साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। अगला मित्र प्रश्न मित्र क्या पूछा आज का 21 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? कितने मित्रों को पता है? बट सभी साथी कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। इंडिया गेट जो मित्र वह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है? देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट मित्र हमारा दिल्ली में साथी। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ में मित्र? हमारा दिल्ली में साथी। ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में है तो दिल्ली को राइट आंसर मारेंगे। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न बन चुका साथी। ठीक है, कि हमारा इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? हमारे दिल्ली में ही स्थित है साथी। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। ठीक है, कमेंट करके बताने का प्रयास अवश्य करेंगे साथी। ठीक है, और इस क्लास को अंत देखने का प्रयास करेंगे साथी। देखिए ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी साथी, मात्र 20 मिनट का आपकी क्लास होने वाली साथी। ठीक है, और इसमें आप लोग को बहुत अच्छे कंटेंट में दे रहा हूँ साथी, तो पढ़ लेंगे, समय आपके पास है साथी। बस कुछ नहीं करना, बस रिवाइज करना है जितने प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ साथी। ठीक है, बाकी जो पीवाई की वीडियो मेरी है उसको देख लेंगे तो आप लोग का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा हर एक टॉपिक। ठीक है, चलेंगे प्रश्न पढ़ेंगे मित्र आज के 22 प्रश्न की G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। और इससे 22 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे भारत को साथी। कौन सा मित्र? भारत मेरे प्यारे मित्र राइट आंसर होगा। भारत ने किया था साथी। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे बी वाले को मारेंगे। काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न बन चुका साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा आज का 23 प्रश्न मित्र। 23 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल है वह क्या नाम दिया गया? ठीक, बताने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल है वो क्या नाम दिया गया? शक्ति स्थल, शिव शक्ति पॉइंट है, और चंद्र स्थल है, और भारत स्थल है। साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी मोस्टली एक्सपेक्टेड मित्र ये प्रश्न पूछा है साथी। ठीक है, बताने का अवश्य प्रयास करेंगे। और राइट आंसर हमारे मित्र कौन सा? बी वाले को, शिव शक्ति पॉइंट आपका राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट आपका राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे आप लोग आंसर मारेंगे बी वाले को साथी। आपसे मारेंगे मित्र बी वाले को। काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न पूछा। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग। ठीक है, अगला मित्र प्रश्न पूछा आज के 24 प्रश्न। 24 प्रश्नों को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे कि आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? जो आदित्य L1 मिशन है वह किससे संबंधित है? चंद्रमा से, सूर्य से, मंगल से, पृथ्वी से। तो आदित्य L1 जो मिशन है साथी, मैं आपको बता दूं इस 24 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा कि आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? राइट आंसर मारेंगे मित्र सूर्य से। और मित्र सूर्य वाला आपका राइट आंसर होगा मित्र कौन सा? सूर्य से संबंधित साथी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए साथी। ठीक है, इस प्रश्न तो मित्र बी वाला आंसर आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र हम लोग। ठीक है, अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा आज का 25 नंबर। 25 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा? देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा, बहुत ही छोटा सा प्रश्न पूछा। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी मित्र कौन सा? तोता, मोर, सारस, कबूतर साथी।
ठीक है। अगर पूछ दी राज्य पक्षी कौन सा है, अगर राज्य पक्षी पूछ दे मित्र क्या करेंगे, राज्य पक्षी कौन सा मित्र, राज्य पक्षी मित्र हमारा होता है सारस कृण होता है। ठीक है, क्या होता है, सारस सारस कृण बोलते हैं साथी, उसको क्या बोलते हैं, सारस कृण बोलते हैं साथी। ठीक है, अगर राज्य पक्षी पूछेगा तब। अगर यहीं भी प्रश्न सोचिए, यहीं भी प्रश्न पूछ दिया आपको साथी कि राष्ट्रीय पक्षी कौन था, अगर पूछ दिया आपको कि राष्ट्रीय जो होता है राष्ट्रीय पक्षी होती है वह कौन होगा साथी, तो उसमें मारेंगे राइट आंसर मोर को मारेंगे साथी। ठीक है, इस बात को समझ लेंगे। अगर राजकीय पूछेगा तो राजकीय पूछेगा तो सारस कृण को मारेंगे, अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो मोर को मारेंगे साथी। इस प्रश्न में बहुत ही डाउट है साथी, बहुत बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं, देखते हैं आंसर मार देंगे साथी, ऐसा मत करेगा। ऐसा करेंगे आप लोग साथी, वहाँ पे देखिए ऑनलाइन नहीं एग्जाम होगा, आपको ऑफलाइन होगा, तो थोड़ा सा भी जो गोला बनाने के लिए सोचना पड़ेगा साथी कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं साथी। एक भी प्रश्न गलत किए समझ लीजिए दिक्कत हो जाएगी आपके पास। ठीक है साथी, तो ऐसा गलत मत करिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। आता हुआ प्रश्न आपको भाग जाए तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु वो कौन सा है। देखिए इसमें भी प्रश्न में बहुत ही अच्छा डाउट पूछा है, अगर राज्य पशु पूछेगा तो बारहसिंगा होगा साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे कौन सा, इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे बारहसिंगा को मित्र। मेरे भाइयों आपका राइट आंसर मित्र बारहसिंगा आपका राइट आंसर होगा। क्या पूछा है, पूछा क्या, राज्य पक्षी पूछा है। अगर सोचिए यही पूछ दे राष्ट्रीय पक्षी पूछ दे आपको, सॉरी राष्ट्रीय पशु पूछ दे, यही पूछ दे आपको राष्ट्रीय पशु पूछ दे, तो उसमें मारेंगे बाघ को मारेंगे साथी। देखिए ये भी प्रश्न बहुत डाउट वाला प्रश्न मित्र। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं साथी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। राजकीय पूछेगा, अगर राजकीय पशु पूछेगा तो बारहसिंगा होगा, और राष्ट्रीय पूछेगा तो बाघ को मारेंगे राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा देख सकते हैं मित्र, अगला भी प्रश्न बहुत काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो होगा वह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष वो कौन सा है, पीपल है, नीम है, और अशोक का है, और आम का है साथी। देखिए राज की वृक्ष पूछा है साथी। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा, राज की वृक्ष पूछा, तो आपको मित्र पता है कि अशोक का जो वृक्ष होता है, अशोक का जो वृक्ष होता है हमारा राजकीय होता है साथी। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा राजकीय होता है। और जो बरगद होता है साथी क्या होता है, बरगद होता है ये हमारा राष्ट्रीय होता है साथी। क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न करवा रहा हूँ, किसी प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा। अगर सिलेक्शन के एकदम इच्छुक हैं, नहीं एकदम मेहनत से पढ़ रहे हैं साथी कि सिलेक्शन लेना है आपकी बार साथी, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो रही है, बस ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, प्रश्न मित्र पढ़ेंगे आज का 28 प्रश्न को कि अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है। अटल पेंशन योजना जो मित्र किससे संबंधित है, शिक्षा से, पेंशन से, स्वास्थ्य से, रोजगार से। अटल पेंशन जो योजना है मित्र किससे संबंधित है, और इस 28 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा कौन सा राइट आंसर मारेंगे, एक बार सभी साथी बताने का प्रयास आप लोग करेंगे मित्र। ठीक है, और राइट आंसर हमारे मित्र बी वाले को देखिए अटल पेंशन योजना से समझ लेंगे कि पेंशन ही आपका राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, पेंशन आपसे मारेंगे बी वाले को मित्रों, बी वाला मेरे साथी है, इस प्रश्न का मित्र हमारा महत्वपूर्ण आंसर होगा, आपसे मारेंगे बी वाले को साथी। क्लियर है आप लोग मित्र, अच्छे से चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को मित्र आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को चलते हैं मित्र। ठीक है, प्रश्न मित्र आज का हमारा 29 प्रश्न है, 29 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। साथ ही क्या प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है, रोजगार है, वित्तीय समावेशन है, शिक्षा है, या स्वास्थ्य है। तो इस 29 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो उद्देश्य है वह हमारा क्या है साथी, बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। और इस 9 प्रश्न का मित्र, इस 29 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे वित्तीय समावेशन, आपका राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, जो मित्र हमारा वित्तीय समावेशन है आपका राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, वित्तीय समावेशन आपका इस प्रश्न का मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को, बी वाला मेरे साथी इस प्रश्न का मित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। इन सब प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, 100% मैं बोल रहा हूँ कि कोई न कोई सेकंड प्रश्न आपके देखने को मिलेगा साथी इस प्रश्न। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो मित्र आज का अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको इस क्लास में टोटल 30+ प्रश्न मित्र देने वाला हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला साथी। ठीक है, देखिए मैं कम ही देता हूँ, लेकिन जो मैं देता हूँ एक्सपेक्टेड देता हूँ, इंपॉर्टेंट देता हूँ, जो आपके एग्जाम में फंस सके, पूछ सके। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य फूल होता है वह कौन सा होता है साथी। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा क्या, राजकीय पूछा है, तो राजकीय फूल पूछेगा तो राइट आंसर मारेंगे पलाश को साथी। अगर राजकीय पूछेगा तो राइट आंसर मारेंगे पलाश को। अगर यहीं पे पूछ दिया आपको राष्ट्रीय पूछ देता, अगर यहीं पूछ दिया आपको कि राष्ट्रीय पुष्प जो राष्ट्रीय फूल होगा, राष्ट्रीय पुष्प होगा, तो उस समय राइट आंसर मारेंगे कमल को मारेंगे साथी। कुछ समय मारेंगे कमल को मारेंगे साथी। राष्ट्रीय पूछेगा तो कमल मारेंगे, राजकीय पूछेगा तो पलाश को मारेंगे। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इस क्लास में हम लोग ने मिलकर टोटल 30 प्रश्न को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़े, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे ये सारे प्रश्न। आपको मित्र क्लास कैसे लगे आप लोग कमेंट करिएगा और बताने का प्रयास हमें अवश्य करिएगा साथी। ठीक है, बाकी इस क्लास में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। देखिए बस इतना बोलना चाहूँगा साथी, जितने भी साथी एग्जाम देने जाएंगे यूपी होमगार्ड का, बस महीने से पढ़ लेना मेरे साथी। ठीक है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये बात मैं जब चाहूँ तब बोल सकता हूँ साथी। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए हार्ड प्रश्न है नहीं प्रश्न साथी। ठीक है, सोचिए मैं 80 से 85 क्लास में अपलोड कर दिया हूँ साथी, क्लास अपलोड कर दिया हूँ अपने इस चैनल पे, टारगेट विथ यूपी चैनल पे, यूपी होमगार्ड का। जो साथी
डेली क्लास को देखते होंगे, जो साथी पुराने मित्र हमारे हैं, उनका सिलेक्शन तो तय है, हर एकदम 100% तय है मित्र, ठीक है। ये मित्र रेगुलर वीडियो को देखते हैं साथी, ठीक है, और मैं वो सभी टॉपिक वाइज प्रश्नों को घुमा फिरा कर रिवाइज करके मैं आपको रटा दिया हूँ साथी, ठीक है। बस मेहनत से पढ़ लेना, बस और कुछ नहीं कहूँगा साथी, ठीक है। बाकी ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। बाकी जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो, वो साथी चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा कि आप यूपी पुलिस को अगर यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने के बाद साथी अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा साथी। उसका भी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ साथी, ठीक है, इससे चैनल पे साथी, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, क्लास को मित्र यहीं पे हम एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।